नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें उचित विकल्पम चित्वा लिखत, सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है सुपुत्रा पदे उपसर्ग अस्ति। तो सुपुत्रा पद में उपसर्ग कौन सा है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सवला सु। दूसरा आपका दिया है उपहारा इतिस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अवला उप। तीसरा आपका दिया है आदुलिखतेषु षष्ठी विभक्तम शब्द अस्ति। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सवला बालकयो। चौथा आपका दिया है जनकेन इतिस्मिन पदे वचनम अस्ति। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा तृतीया ब वाला इज करेक्ट आंसर। अब आप सभी पांचवा देख लीजिएगा, युवाभ्याम इतिस्मिन पदे वचनम अस्ति। तो पांचवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सवला द्विवचनम। छठा आपका दिया है अधुलिखतेषु संज्ञा पदम नास्ति। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अवला पट। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला आपका दिया है, जिसमें अंधकार का आपको विलोम पद बताना होगा। तो पहले में लिखना होगा प्रकाशा, प्रकाश आपको लिखना होगा इसका विलोम। और दूसरा आपका दिया है आचार्य कम अनुशास्ति। तो दूसरे का उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा अंते वासिनम, अंते वासिनम, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का उत्तर। ठीक है। और आपका तीसरा दिया है सो जना कुत्र पहरती। तो तीसरे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा हृदय, हृदय आपको यहाँ पर तीसरे का उत्तर लगाना होगा। और आपका गड़ी वाला दिया है लह तुला पाटा अस्ति। तो इसमें आप सभी को लिखना होगा पंच रात्रम, पंचरात्रम आपको लिखना होगा गड़ी का आंसर। और आपका यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, पांचवी में आप सभी को लिखना होगा शांतनु, शांतनु आपको यहाँ पर पांचवे का आंसर लगाना होगा। अब आप सभी च वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, का प्रिय अपि ताज्या। तो इसमें लिखना होगा दुष्टा, दुष्टा आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रामस्य में आपको लिखना होगा षष्ठी बहुवचनम, फलानाम में आपको लिखना होगा षष्ठी एक वचनम, लताई में आपको लिखना होगा चतुर्थी एक वचनम, कौ में आपको लिखना होगा सप्तमी एक वचनम, बानुना में आपको लिखना होगा तृतीया एक वचनम, सुपुत्रम में आपको लिखना होगा सु उपसर्ग। ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। तो पहला आपका दिया है बालक अधुना पट्टी, इतस्मिन वाक्य अवयव पद किम। तो अवयव पद आपको बताना होगा। तो लिख लीजिएगा अधुना, पहले में आपको लिखना होगा अधुना। और आपका दूसरा दिया है धनम विना जीवनम वृत्ता भवति, इतिस्मिन वाक्ये अवयव पदम किम। तो दूसरे में लिखना होगा लिख लीजिएगा धनम विना आपको लिखना है। ठीक है। इसमें आपको धनम विना लिखना होगा, धनम विना। और आपका तीसरा दिया है, तीसरे में आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा अत, अत आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है। चौथा आपको दिया है द्वे अव्ययम पदम लिखत। तो दो आपको अवयव पद लिखना होगा।
तो चौथा देख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा पहला सहसा, दूसरा आपको लिखना होगा यद्यपि। ठीक है, ये आपको यद्यपि लिखना है। और पांचवा आपका दिया है कोलाहलम मा कुरु इतिस्मिन वाक्ये अवयव पदम किम। तो पांच में लिखना होगा माँ, माँ आपको अवयव पद लिखना होगा। और छठा आपका दिया है गजे सने सने चलती इतिस्मिन वाक्ये अवयव पद किम। तो जो गजा रहता हाथी वो सने सने चलता है, तो इस वाक्य में अवयव पद कौन सा है? तो छठे में लिखना होगा सने सने। ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। पांचवा देख लीजिएगा, जिसमें शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। तो इनके आंसर लगा लीजिएगा। पहला आपका ना लिखना है। ठीक है, पहले में आपको ना लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है दीर्घ संधि उदयनम मनोरा अस्ति। तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा, मतलब ना आपको लिखना होगा। और तीसरा भी आपका ना हो जाएगा। और चौथा आपका यहाँ पर आम हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा आपका दिया, पांचवा में आपको लिखना होगा ना, और छठे में आपको लिखना होगा आम। छठे में आपको आम लिखना है। अब आप सभी छठा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें पूछा है कवि काम संबोधयति। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अथवा आपका दिया है सोनु काका काम अखादतम। तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और सातवां प्रश्न आपका दिया है जीमित वाहना कश्यपुत्रा आसित। अथवा आपका दिया है। और इसके साथ ही आपका यहाँ पर आठवां प्रश्न दिया है। आठवें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर नौवां प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, नौवीं के बाद आपका 10वां प्रश्न, 11वां, 11वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 12वां और 13वां प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा। सभी को उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आपको बताना होगा किसने किससे कहा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 15वां प्रश्न आपका दिया है। 15वें के बाद आपका 16वें प्रश्न में अशुद्ध वाक्य दिए गए, इनको आपको शुद्ध करके लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें गद्यांश दिया है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले यहाँ पर 2 नंबर के, ये हमारे फ्री के नंबर है। कैसे? फ्री के। आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ लेना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से चाट कर लगाना है। जैसे कि आपका पहला दिया, पहले का उत्तर आपको यहाँ से लिखना होगा। ठीक है, और दूसरा आपका दिया, दूसरे का उत्तर आपको यहाँ से लिखना होगा। और तीसरा उत्तर आपका दिया, मतलब तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना होगा यहाँ से। तो सभी का आंसर आपको परीक्षा में गद्यांश में से छाट कर लिखना है। और अथवा देख लीजिएगा, इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया, तो इन सभी के आंसर आपको इसी गद्यांश में से छाट कर लिखना होगा परीक्षा में। 18वां प्रश्न आपका दिया है, इसमें भी आपको एक पद्यांश दिया, इस पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे आपको प्रश्नों के उत्तर यहीं से छाट कर लिखना होगा परीक्षा में, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें नाट्यांश दिया, इस नाट्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर 3-3 क्वेश्चन दिए, तो इनके आंसर आपको नाट्यांश में से ही छाट कर लिखना है। ठीक है, अब आप सभी 21वां प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को परीक्षा में श्लोक लिखना है। क्या लिखना है? श्लोक आपको लिखना है। तो आप सभी 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। और अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसके नीचे आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, 3 प्रश्न दिए हैं। तीनों के उत्तर आपको यहीं से छाट कर लिखना होगा परीक्षा में। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना होगा परीक्षा में। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर दिया आपको। और नीचे हम चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको यहाँ पर दिया। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। और आप सभी को यहाँ पर 7 वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 8 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है।
और 9 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10 वाले क्वेश्चन का आंसर। 10 के बाद आप सभी को 11 वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आप सभी को 12वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 13वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 13वें के बाद आप सभी को 14वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। 14वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी को 16वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वें क्वेश्चन का आंसर और आप सभी को 17वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा और आप सभी को 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का उत्तर। 21वें के बाद आप सभी को 22वें का आंसर उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा और आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें महाकवि कालिदास के ऊपर निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।